नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों इस समय हम CBSE के सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं 2025-26 सेशन के। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 33A तक को कवर कर लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 33B से शुरू करते हैं और देखते हैं कितना कवर हो जाता है हमारा। तो 33B को मैंने यहाँ पे पहले से ही नोट कर लिया है और कह रहा है फाइंड 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। ये हमें करना है दोस्तों। तो चलिए फाइंड मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ I। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हमें cos थीटा भी दिख रहा है और sin थीटा दिख रहा है। हमको पता है कि sin थीटा को अगर t ले लें तो cos थीटा आएगा, cos थीटा को t ले लें तो माइनस sin थीटा आएगा। तो अब क्या चीज़ लिया जाए हम डिसाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, इसको sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना आसान है। जैसे cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सारे टर्म्स ही, यहाँ भी साइन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी केवल एक कॉस बचेगा, फिर हम आराम से साइन थीटा को टी ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा, 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ डी थीटा भी लिख लेते हैं। तो इसको डिनोमिनेटर को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, हम सिंपल बनाएंगे। ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई कितना होगा, 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद हम डिनोमिनेटर को और थोड़ा अच्छे से लिखें अगर, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे माइनस 4 साइन थीटा, माइनस 4 साइन थीटा, और फिर 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा डी थीटा। इतना आ गया। अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 2 स्क्वायर। तो किसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, आप सोचिए जरा, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 2 का स्क्वायर। दोस्तों दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो साइन थीटा
-2 का स्क्वायर और हो सकता है 2 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है -1 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है, तो बेटर होगा आप 2 माइनस साइन थीटा ही लिखिए, जिससे ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कई बार कुछ आंसर होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट भी आ जाता है, आंसर हमारा स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में पता है नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, रियल नंबर नहीं होता है, तो बेटर होगा कि आप साइन थीटा -2 की बजाय 2 माइनस साइन थीटा ही लिखिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन में और आगे का स्टेप क्या होगा आप देखना ध्यान से। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन थीटा -2 कितना हो जाएगा कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा d थीटा। अब दोस्तों हम बहुत ही आराम से साइन थीटा को क्या रख सकते हैं t। ये मैं मिटा दे रहा हूँ इसे, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको। ये दोस्तों और लिखा है यहाँ पे, और पार्ट है उसी का 31 कितना था 33b, 33a का ऑप्शन है 33b, दोनों में से एक करना है। 33a मैंने पिछले वाले में कर दिया है क्वेश्चन, ये 33b हम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, मानेंगे लेट साइन थीटा इक्वल्स टू t, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू t। अब दोनों ही साइड्स को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो d थीटा ऑफ साइन थीटा ये हो जाएगा यहाँ पे d थीटा ऑफ t। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा d थीटा ऑफ t। तो यहाँ से देखते हैं कॉस थीटा इंटू d थीटा कितना हो जाएगा dt। इसका मतलब साइन थीटा की जगह t आएगा, यहाँ भी t आएगा, लेकिन कॉस थीटा इंटू d थीटा कितना हो जाएगा dt। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बाद का स्टेप i इक्वल्स टू यहाँ जगह 3 इंटू t -2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस t का होल स्क्वायर और cos थीटा इंटू d थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे dt। इसको क्या लिख लिया जाए, ठीक है इतना ही रहने दिया जाए। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करना है हमें, पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसमें लेट 3t -2 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस t। देखिए दोस्तों यहाँ पे पावर 4 है, तो इस पार्शियल फ्रैक्शन इसके एक तो पावर 1 होगा और दूसरा पावर 2, इसके फैक्टर्स होंगे 1 के अलावा। तो हो जाएगा इसमें a बाई कितना 2 माइनस t प्लस b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस t का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, अब एलसीएम लीजिए आप, तो हो जाएगा 3t - 2 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस t इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस t का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे पावर है 1, तो एलसीएम मैक्सिमम पावर वाला होगा, बेस सेम है दोनों में।
अब 2 माइनस टी से 2 माइनस टी का स्क्वायर कटा तो कितना हो जाएगा a इंटू 2 माइनस टी प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों b इंटू 1। तो यहाँ 2 माइनस टी के होल स्क्वायर से 2 माइनस टी का होल स्क्वायर कैंसिल, तो कितना होगा 3t माइनस 2 इक्वल्स टू, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2a माइनस टी इंटू ए प्लस बी। थोड़ा और साइज को सिस्टमेटिक लिखें तो माइनस ए इंटू टी प्लस 2a प्लस बी, कितना हो जाएगा 2a प्लस बी। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों ही साइड्स को, तो यहाँ देखिए t का कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पे t का कोफिशिएंट है -a। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इक्वल्स टू हो गया -a और a कितना हो गया -3। क्लियर है। नेक्स्ट है विदाउट t का कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे 2a प्लस बी और यहाँ है -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा -2। तो दोस्तों हमने a को पहले ही -3 फाइंड कर रखा है, तो 2 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा -2, तो -6 प्लस b इक्वल्स टू -2। यहाँ पे b हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो दोस्तों हमारे a और b की वैल्यू आ गई। अब एक बार मैं वीडियो को पॉज करके पूरा एक बार फिर से a और b की वैल्यू रखते हुए इंटीग्रेशन साइन के साथ लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ को रखते हुए नोट कर लिया है। देखिए 3t माइनस 2 बाई 2 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह आया है -3 और b की जगह आया है 4, तो ये बन जाएगा। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -3 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस टी डी टी प्लस 4 1/2 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब दोस्तों देखिए t का पावर यहाँ पे है 1, तो दो फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है 1/x dx, ये हो जाएगा log mod x प्लस कॉन्स्टेंट, और एक है 1/x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, और सॉल्व करेंगे तो -1/x प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए t का पावर 1 है और यहाँ पे जो मैंने x स्क्वायर लिया है ये इसके लिए लिया है 2 माइनस टी का स्क्वायर। दूसरी चीज़ दोस्तों, फॉर्मूला अप्लाई करते समय यहाँ पे t में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो +1 के अलावा, +1 है तो कोई बात नहीं, +1 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है तो हम बाहर उसी चीज़ से डिवाइड करते हैं और सीधे सीधे फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे 1/x का log x होता है वैसे 1/2 माइनस टी का log mod 2 माइनस टी, और यहाँ भी देखिए t में माइनस से मल्टीप्लाई है तो +4y हो जाएगा यहाँ पे -1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस टी टू द पावर -2 प्लस 1, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा दोस्तों, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा फिर। तो यहाँ पे होगा i इक्वल्स टू देखिए -3 और -1 +3 हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 2 माइनस टी, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 2 माइनस टी का पावर -1 जो कि डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा 2 माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब टी हमने किस जगह लिया है, साइन थीटा की जगह लिया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा।
तो हमारा दोस्तों पूरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बस टी की जगह आप रख दीजिए साइन थीटा। तो I = हो जाएगा यहाँ पे 3 log 2 माइनस साइन थीटा मॉड। वैसे साइन थीटा -1 से लेकर 1 तक होता है, इसलिए अगर आप मॉड नहीं भी लगाओगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि 2 माइनस साइन थीटा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 33B। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 ए पे। मैं पॉज करके नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है 34A। 34A में क्या कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहीं पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा हमारा, यहाँ से आप नोट करोगे। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई है, तो आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए कितना होगा y प्लस ये प्रोडक्ट है, तो x इंटू कितना होगा डी डी एक्स ऑफ y प्लस y इंटू कितना होगा डी डी एक्स ऑफ x। यहाँ से ब्रैकेट में x से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा x इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या होगा y प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ y। देखिए x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा यहाँ पे y, और इधर कितना होगा x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं अगर हम, तो कितना होगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस y हो जाएगा यहाँ पे 2y, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद देखिए दोस्तों हमको करना क्या है इसमें। देखिए तीन तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बुक में दिया रहता है। व्हेन वेरिएबल्स आर सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात अगर आती है कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल, तो आप इसको ट्राई भी कीजिएगा ना, x और y सेपरेट नहीं हो पाएंगे। मतलब एक तरफ x सारे x चले जाएं और एक तरफ y आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखिए y अकेले है, फिर x स्क्वायर है, x साइन एक्स, तो इनको सेपरेट करना मतलब ये कि हम दोनों साइड में x और y को बांट दें, पॉसिबल नहीं है। दूसरा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में क्या होता है कि हर एक की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए y की डिग्री 1 है और x की डिग्री 2 है, तो होमोजीनियस भी खत्म हो गया, वो भी नहीं है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब प्रॉब्लम जो पूछा गया है कहाँ से पूछा गया है, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब लीनियर में भी 2 टाइप में डिवाइड करते हैं इसमें। तो इसमें होता है डी एक्स ऑफ वाई प्लस टी इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें दोस्तों, तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जा रहा होगा कि देखिए हमें केवल एक जगह y मिल रहा है, वहाँ पे y मिल रहा है जिसका कोफिशिएंट है px, इसके इधर x वाले टर्म है, यहाँ भी x वाले टर्म है, और डी डी एक्स ऑफ वाई में यहाँ x से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे 1।
तो पहला काम हम करेंगे कि x से सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे जिससे हमारा ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाए। क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो चलिए दोस्तों, क्या करना है इसमें आप देखिए, ये मिटा दे रहे हैं। तो x से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज x बाई एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस कितना होगा? 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे एक्स। अब देखिए आप, एक्स से एक्स क्या हो गया? कैंसिल, 1 आया। 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2 बाई एक्स वाई। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? केवल बचेगा साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा केवल एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसे, ये मिटा दे रहे हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनको कंपेयर करें अगर, तो इसी फॉर्म में है जहाँ पे px कितना है? px इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बाई एक्स, और qx कितना हो जाएगा हमारा? साइन एक्स प्लस एक्स। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? पहले हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखना कि एक नंबर तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने पे ही आएगा। ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स dx। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दें तो e टू द पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, और ये हो जाएगा e टू द पावर 2 log mod x। कांस्टेंट नहीं जोड़ते इसमें दोस्तों, कांस्टेंट जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, वो फिर कट जाता है सब में। तो फिर ये 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू e की पावर log x स्क्वायर। अब दोस्तों ये क्या होता है? अगर e की पावर log है, बेस e है और यहाँ भी बेस e रहता है, तो ये हो जाता है x स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a टू द पावर log fx बेस a हो तो ये कितना हो जाता है? f ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया दोस्तों यहाँ पे x का स्क्वायर। कितना हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे? x का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसमें करते हैं, इसके आगे थोड़ा मैं मिटाऊंगा इसे, फिर करेंगे। तो ये मैंने इरेज कर दिया दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, ये होता है। तो चलिए देखते हैं वैसे क्या क्या दिया है। हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल रखा है x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ qx कितना है? साइन x प्लस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे x स्क्वायर dx। चलो कांस्टेंट भी ऐड किया गया है फॉर्मूले में, तो हम भी लेके चलते हैं। वैसे लास्ट में जब इंटीग्रेशन साइन एलिमिनेट हो तो एक फाइनल कांस्टेंट आप लिखने की आदत डालिए। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा?
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस कांस्टेंट। और अब क्या हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे, प्लस एक्स क्यूब को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हुआ दोस्तों इतना। अब देखिए क्या होगा इसके बाद का स्टेप देखिए क्या होगा। कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाली बात हो गई, बाई पार्ट से करेंगे। दोस्तों एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पता है आपको, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पता है। अब सवाल यह है कि किसको फर्स्ट ने किसको सेकंड। एक्स स्क्वायर को अगर फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, जिससे एक्स स्क्वायर से 2x आएगा, कम हो जाएगा। और अगर इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब मिलेगा। तो फायदा यही है हमारा कि इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कितना होगा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स और एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेशन है कि जब हमारा पूरा सैंपल पेपर कवर हो जाएगा तो हम रिवीजन वाले वीडियोस बनाएंगे। और साथ ही साथ जो पिछले साल मतलब पिछला पेपर आया था बोर्ड एग्ज़ाम का 2025 का, उसको भी हम पूरा जैसे सैंपल पेपर हम ढेर सारे वीडियोस में सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस, तो उसको भी हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1/4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस कांस्टेंट। ये इतना हो गया। अब हम इसको नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये माइनस है और ये माइनस, ये तो हो गया प्लस, 2 कांस्टेंट है तो 2 हो गया बाहर यहाँ पे। अब x इंटू कॉस एक्स कितना आएगा यहाँ पे, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 1/4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x इंटू कॉस एक्स पे फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई पार्ट से करेंगे। तो पहली लाइन में मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे ये लाइन में मिटा रहा हूं। तो कितना होगा ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 और यहाँ पे कितना होगा, फिर से वही करेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कितना होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और फिर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। लास्ट में हो जाएगा दोस्तों 1/4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस कांस्टेंट, ये होगा। तो बस लगभग सॉल्व हो चुका है दोस्तों, ये बस 2-3 लाइन और है, आप पेशेंस रखिए, बस कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये भी आंसर। कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ कितना होगा कॉस एक्स का साइन एक्स तो एक्स साइन एक्स माइनस
x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, cos x का हो जाएगा यहाँ पे sin x dx प्लस कितना हो जाएगा 1/4 x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। अगेन लिख लेते हैं कितना था x स्क्वायर y इधर था, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 कितना होगा x साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स तो कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप कहें तो एक बार और हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 1/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं तक रहने देते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के कंप्लीट हुए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों लेकर आएंगे उसमें हम 34B क्या है इसमें 34B को करेंगे और 35 को करेंगे। 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद का जो वीडियो ले आएंगे उसमें सेक्शन ई के क्वेश्चंस को करेंगे जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।